बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुशामदीद। और आप लोगों को 2021 का दूसरा हफ्ता बहुत बहुत मुबारक हो। जो मुझे सुन रहे हैं, जो मुझे देख रहे हैं, वो हमारे तारिक अज़ीज़ साहब का तारीख़ी जुमला देखती आँखों और सुनते कानों को मेरा सलाम मोहब्बत पहुँचे, पैगाम मोहब्बत पहुँचे, जहाँ तक पहुँचे। तो जी आप सबको खुशामदीद है। और मेरे वो 5 मेहमान जो इस साल 2021 के दूसरे हफ्ते की रौनक हमारे बनने जा रहे हैं। अल्लाह पाक इस साल को सबके लिए आसानियाँ दे, सबके लिए आसान करें। पहले तो आप लोग जब अपना डाटा फ़राहम करते हैं, मेरी आप लोगों से एक दरख्वास्त होती है कि प्लीज़ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो है आपने देनी है। अब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन में क्या क्या आता है? आपका एग्जैक्ट तारीख़ पैदाइश चाहिए, मुझे तारीख़ चाहिए, मुझे महीना चाहिए, मुझे साल चाहिए। अच्छा, अंदाज़न वक्त चाहिए जिस वक्त में आप दुनिया में तशरीफ़ लाए, अंदाज़न। और उसके अलावा अगर आप अपना नाम हमें नहीं मेंशन करना चाहते, आप चाहते हैं कि हम आपका नाम सीगाए राज में रखें, तो आप अपने नाम का पहला हरफ जो है वो हमसे शेयर कर लिया करें। सिर्फ़ पहला हरफ शेयर कर लिया करें, ताकि हम आपके लिए जो है उसमें आसानी कर सकें। और जो है मैंने जो एक बेड़ा उठाया है 5 लोगों के, यूँ तो शायद आप लोगों की बारी तो हफ्ते में एक बार फिर आ जाती है। आपको पता है, जब मेरे से लोगों का मीटिंग टाइम होता है, मेरा दिल चाहता है कसम से मैं कई बारी इस वक्त को कैसे बढ़ा दूं। जो वक्त कभी कटता नहीं था वो अब मुझे मिलता नहीं है। और मुझे इतनी तकलीफ़ होती है जब मैं अपने दोस्तों के लिए भी वक्त नहीं निकाल सकती। जब मैं अपने दोस्तों को भी कहती हूँ कि इस हफ्ते के इस दिन मुझसे मिलिएगा, वो मेरे लिए सबसे बुरा लम्हा होता है। क्योंकि मैं कहती हूँ दोस्त एक नेमत है और किस्मत से मिलते हैं, और अल्लाह पाक जिनको दिए हैं उनके सरों पे उनका वो सलामत रखे, दोस्तों को, और उनकी मोहब्बतें सलामत रखे। एनीवेज़ जी, अब हम आपको खुशामदीद कहते हैं। और मेरा लेकिन अगर आपने अपना नाम सीगाए राज में रखना है, पहला हरफ बताना है, सपोजिंगली मेरा नाम है तो मैं एस लिख के भेज दूँगी, लेकिन जेंडर बताना है कि आप खातून हैं या मर्द हैं, ये मुझे ज़रूर बताना है। अच्छा जी, पहला मेहमान हमारा जो है आज के दिन में है जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, और वो है फ़ातिमा फ़रीद। फ़ातिमा फ़रीद पैदा हुई 10 फरवरी को 1994, कराची में आप पैदा हुई। फ़ातिमा फ़रीद 10 फरवरी 1994 यानी 1994 कराची। हेल्थ पूछनी है और आपने अपना मैरिज पूछना है। 1994। अच्छा, मैं आपको एक टिप भी देती हूँ फ़ातिमा जी। एक तो आप ब्लू सैफ़ायर पहनिएगा, उसमें सेहत के लिए एक बड़ी ज़बरदस्त शिफा है। नीलम पहनिएगा। आपको तरीक़ा कार पता है कि 3 कैरेट से कम स्टोन नहीं होना चाहिए, या सीधे हाथ में पहनना है या लॉकेट की तरह गले में पहनना है। आप किसी भी उंगली में पहन सकती हैं। इस किस्म की तोहमात में मत जाइएगा कि फ़लाँ उंगली तो फ़लाँ उंगली, उसकी यहाँ पे कोई कैद नहीं है। अच्छा, दूसरा जो है शादी के लिए तो 2021 मेरा रब करे कि ख़त्म होने से पहले, नवंबर आने से पहले अल्लाह पाक आपका कहीं अच्छे से सबब लगा दें। अच्छा, लव स्टार्स आपके अच्छे हैं पैसे की भी ज़िंदगी में इंशाल्लाह कमी नहीं आएगी। जो ख्वाहिश करती हैं वो रब आपकी पूरी कर देता है। इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्ताईन पढ़ते रहा कीजिए, और परिंदों की खिदमत किया कीजिए, ये आपकी रेमेडी है। तो फ़ातिमा, आपका ज़ायचा अल्हम्दुलिल्लाह एक ब्लेस्ड ज़ायचा है, और आप अल्लाह का शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह ने आपको अच्छी डेस्टिनी दे के भेजा है। अच्छा जी, जो हमारी दूसरी मेहमान है वो हैं पाकीज़ा। और पाकीज़ा पैदा हुई हैं, पाकीज़ा आमिर आपका नाम है। हमारे आपको लाउंज में भी खुशामदीद, और आपको 2021 की मुबारकबाद। अल्लाह करे कि आप हमें अच्छे से सुन रही हों इस वक्त में। पाकीज़ा आमिर पैदा होती हैं 24 फरवरी यानी 24 फरवरी 1997 को पैदा हुई हैं। आपने हमें अपना बॉर्न टाइम बिल्कुल नहीं लिखा। आपने सवाल किया है
करियर का और स्टडी का और मैरिज का, सारे सवाल ही कर लिए। अच्छा देखो, क्योंकि मैरिज हाउस जो है वो थोड़ा-सा कॉम्प्रोमाइज़ वाला है, मतलब जिसमें थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं। तो मेरा आपको ये होगा न मशवरा कि आप अपने करियर को फ़ोकस करें, क्योंकि करियर में किस्मत सपोर्ट करेगी आपको, और स्पेशली 2021 आपको बहुत सपोर्ट करेगा। पाकीज़ा आमिर, करियर में रास्ते खुलेंगे, करियर सपोर्ट करेगा। तो मेरी ये आपको मशवरा होगा कि 2021 में अपनी करियर के रास्ते ढूंढिए। और अगर आप स्टोन पहनना चाहती हैं तो ज़मुर्द, एमरल्ड का स्टोन पहनिएगा। बिल्लियों को, परिंदों को, मछलियों को खाना खिलाना आपकी रेमेडी है। ज़मुर्द का स्टोन, एमरल्ड, तरीक़ेकार वही है जो हमने अपने पहले क्लाइंट को बताया। पाकीज़ा, फ़ातिमा फ़रीद की सुन लीजिएगा रीडिंग, तो आपको समझ में आ जाएगा, क्योंकि बार-बार रिपिटिशन मेरे से नहीं होती। लेकिन आपका लकी स्टोन जो है वो है एमरल्ड यानी कि ज़मुर्द। अब हम आ गए अपने तीसरे मेहमान के ऊपर, और हमारे जो तीसरे मेहमान हैं उनका नाम है जी शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन पैदा हुए 10th ऑफ दिसंबर 1989। 10th ऑफ सितंबर 1989 को आप पैदा हुए, और 1 AM आपका टाइम था, यानी रात का टाइम था। एबटाबाद में मैरिज है आपका सवाल। और जो है दूसरा आपका सवाल है जी ना। तो जी हमारे आज लाउंज के तीसरे मेहमान हैं शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन पैदा हुए 10th ऑफ दिसंबर 1989, 1 AM, एबटाबाद। मैरिज एंड जॉब, ये होती है कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। शाहिद हुसैन साहब को फॉलो अप कीजिएगा। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, 10th ऑफ दिसंबर 1989, रात के 1 बजे, एबटाबाद। मैरिज और जो है, अच्छा मैरिज हाउस में तो शाहिद मेरे प्यारे से बच्चे, मेरे भाई, कॉम्प्रोमाइज़ है थोड़ा सा। और 89 के हिसाब से पता नहीं आप कितने साल के होंगे, लेकिन जब तक आप 32 के नहीं होंगे तब तक यहाँ पे कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन इंडिकेट होती है। अच्छा, जॉब एरिया इस वक्त तो सितारा बहुत बेहतर है। रिश्तों में आपकी रिस्पेक्ट, आपकी इज्जत रहेगी। मुल्क से बाहर हिजरत का रास्ता निकलेगा, और वो ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि उसमें जो है आपके लिए अमन है। अगर आप मुल्क से बाहर निकलते हैं तो उसमें आपके लिए फलाह है, आपके लिए बचत है। तो मेरा आपको मशवरा होगा कि मुल्क से बाहर निकलिए। अगर आप पत्थर पहनना चाहते हैं, बहुत मुबारक पत्थर है आपके लिए, फ़िरोज़ा। हज़रत अली करमुल्लाह वजह से रिवायत है कि वो फ़िरोज़े को बहुत पसंद भी करते थे, उसको ज़ेब तन भी करते थे। फिर याद रखिए, स्टोन किस्मत नहीं बदलता, स्टोन सिर्फ आपको एनर्जी देता है कि आप किस्मत के नशेबो फराज के साथ कोप अप कर सकें। अब हम चलते हैं जी, हमारे जो अगले मेहमान हैं वो मैं टर्न कर लूँ, वो हैं जी राबिया खलील हैं। राबिया ही लिखा हुआ है। राबिया खलील हैं जो कि पैदा होती हैं 29th ऑफ जून 1988 को। राबिया खलील 29th जून 1988 लाहौर में पैदा होती हैं। सेकंड मैरिज का सवाल है और ओवरसीज़ विज़िट। राबिया, अगर आप अपना नाम रखना चाहती सीगा राज में, आप बिल्कुल रख सकती थी, लेकिन आपने नहीं रखा। तो अल्लाह ताला आपकी मतलब आप हमारे लिए काबिल कदर हैं। आपका सवाल है सेकंड मैरिज का। अच्छा जी, सबसे पहले तो हम आपके लव स्टार्स को पढ़ें। 1 1 2 3 4 एंड 5। शुक्र है, लव स्टार्स भी आपके सेव हैं। और राबिया जी, आप बिल्कुल जो है इस वक्त किस्मत 29th ऑफ सितंबर 2020 के बाद से राबिया की किस्मत बिल्कुल ट्रैक पे आ चुकी है राबिया। और अल्लाह पाक ने चाहा तो कोई दूसरी शादी का रास्ता बिल्कुल आपके लिए बनेगा। आप भी ब्लू सैफायर यानी कि नीलम का स्टोन पहन सकती हैं। ब्लू सैफायर यानी कि नीलम, और तरीक़ाकार वही है जो कि आप पीछे वालों को सुनेंगी, बार बार रिपीट करना मुश्किल होता है। अच्छा, मंगल के दिन गोश्त का सदका कर दिया करें, चाहे वो गोश्त
अगर कोई डिज़र्विंग लेने के लिए नहीं है तो परिंदों को डाल दिया करें, लेकिन गोश्त का सदका कर दिया करें। और जो है बाकी अल्हम्दुलिल्लाह जो है सेहत वाला हाउस भी आपका ठीक है, आपके लव स्टार्स भी ठीक हैं, और 29 ऑफ सितंबर 2020 से शुरू होने वाले सवा से 1.5 साल के अंदर अल्लाह पाक को दूसरा रास्ता आपके लिए बड़ा अच्छा, और आपकी मतलब आपकी एटलीस्ट उसमें इज़्ज़त भी महफूज है, स्टेबिलिटी भी है, और वो रिश्ता आपका चलेगा। अच्छा जी, मेरी जो आखिरी मेहमान है अम्बरीन बख्श, आपने बल्कि कुछ ज़ाया ही कर दिया अगले बंदे किसी की बारी को, राबिया, क्योंकि आपने टाइम लिखा है। आप मुल्तान में पैदा हुई हैं राबिया बख्श, मुल्तान में, और 2:30 पीएम का आपने हमें टाइम लिखा है। सवाल आपने लिखा है करियर और मैरिज का, लेकिन मैं जवाब देने से इसलिए कासिर हूँ कि सिर्फ वक्त पैदाइश के ऊपर मैं जवाब नहीं दे सकती। वक्त पैदाइश ना हो तो मैं सेटल कर लेती हूँ अमरीन, लेकिन जो है अगर वो ना हो आपके पास जो है आपका एग्जैक्ट जो डेट ऑफ बर्थ और टाइम ऑफ बर्थ, तो मेरे लिए मुश्किल हो जाता है उसमें आपको एकोमोडेट करना, आपको जवाब देना। तो राबिया आइंदा फिर से लगाइए लाइन में और अपना हमें इंफॉर्मेशन दीजिए, अल्लाह करे कि मैं आपका जवाब दे सकूं। ये थे मेरे 2021 के दूसरे हफ्ते के सामिया खान लाउंज के 5 मेहमान। अमरीन बख्श से सिर्फ मैं माजरत कर रही हूँ। एक बात आप लोगों को बार बार हमेशा कहती हूँ, ये गैब का इल्म नहीं है, ये सिर्फ अंदाज़े हैं ना, प्लीज़ गाइडलाइन है। मत अपना ईमान कमज़ोर कीजिए। जो आपको कहें कि लाओ इतने पैसे दो, हम अमलियात करते हैं, ये रास्ता खुल जाएगा, रब शहरक के करीब है। अपने रब से ख़ुद कनेक्ट कीजिए, रात की तन्हाइयों में उठ के रब से मांगा कीजिए। मैं भी आपको पढ़ के ही आपका नसीब बता सकती हूँ। जब आप नसीब को बदलने की बात करेंगे, वो शिर्क के ज़ुमरे में हम चले जाएंगे। और ये जुमला मैंने तब बोला था, और मुझे याद है कि जंग अखबार वालों ने मेरी हेडलाइन लगाई थी जब मैंने जियो का एक शो जो विद नादिया खान दुबई से हुआ करता था, मॉर्निंग शो, जब मैंने वो ज्वाइन किया था, तब मैंने कहा था कि मैं आपकी किस्मत को बदल नहीं सकती, मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। किस्मत बदलना, किस्मत की काया पलटना, ये सिर्फ हमारे रब के इख्तियार में है। जब आपका ये तवक्कल स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, आप किसी ऐसे लोगों के हाथों में बेवकूफ़ नहीं बनेंगे जो कहता है कि 9 कैरेट का पत्थर पहन लो, इत्तेफाक है मेरे पास मौजूद है। मेरे पास शिकायत आती हैं, मैं नाम उन साहिबान के नहीं लेना चाहती क्योंकि ये खो जाएगी ज़्यादती, और ये अल्लाह ताला ने जब कहा है कि दूसरों के ऐबों पे पर्दा डालो तो मैं तुम्हारे पर्दे रखूँगा। दूसरा, किसी को ना 2.5 लाख दीजिए, चाहे वो खातून आपको कहें कि मैं अमलियात करा देती हूँ, किसी ने उनको 70,000 दिया, किसी ने 2.5 लाख दिया। याद रखें, ये शहरक के पास है, अगर वो आपकी नहीं सुनता तो वो किसी की कैसे सुनेगा आपके लिए, और वो शख्स जो आपको जानता ही नहीं है। तो प्लीज़ अपनी किस्मत के साथ डील करना ही मोमिन की निशानियों में से, 5 निशानियों में से है, जो अपनी तकदीर पे साबिर शाकिर रहता है। हज़रत अली करमुल्लाह वजहू का कौल है कि ना वक्त से पहले कुछ मिलता है, ना किस्मत से ज़्यादा मिलता है। जब मोमिन शाकिर हो जाता है कुदरत पे, वो सब्र करता है मुश्किल के वक्त पे, उसी को मुकाम शुक्र बना देता है, तो अल्लाह के यहाँ पता नहीं कितने दर्जात पा लेता है। इस फ़ानी दुनिया की ख्वाहिशात एंडलेस है, ये कहानी हम नहीं कवर कर सकते। और अब आप ख़ुद देख रहे हैं कि किस नफसा नफसी का दुनिया शिकार हो चुकी हुई है। मैं सिर्फ ये बातें आप लोग को इसलिए सेगमेंट में कह रही हूँ कि जो टूटा हुआ दिल है, जो परेशान है, इस फ़ानी दुनिया के मसलों पे परेशान होना छोड़ दीजिए। रातों को उठिए, रब से कनेक्ट कीजिए, देखिए वो शहरक के पास है, जाके लोगों के ऊपर पैसा ना ज़ाया कीजिए, उसी पैसे को अल्लाह की राह में ख़र्च कर दीजिए, क्योंकि सदका आपका हाथ का दिया हुआ वही आपकी तकदीर को बदल सकता है, ना कि कोई आमिल हज़रात और कोई ऐसी ख़वातीन जो एस्ट्रोलॉजर बन के बैठी हुई हैं और ये दुकानें चला रही हैं, या ऐसे साहब जो कहते हैं कि 10-10 कैरेट का स्टोन क्या होता है, वो तो हेलमेट हो गया, 9 कैरेट का रूबी, या एक साहब मुझे बता रहे थे पता नहीं कितने कैरेट का। मैं कह जी आपने स्टोन पहना है, हेलमेट पहना हुआ है, तो जो है ये एक अननेचुरल सी बात है कि इतने तो हम कैरेट, ये तो,
ऑथेंटिक रूल है कि स्टोन, अगर स्टोन नसीब को नहीं बदलेगा, सबसे पहले तो इसमें से निकलिए। और अगर ये अल्लाह की नेमत ना होता तो सूरत रहमान में तस्करा ना होता कि और हमने तुम्हारे लिए याकूत और मरजान पैदा किए। और अल्लाह की जिस तरह जड़ी बूटियों में शिफा है, उसी तरह रब की इन चीज़ों में भी शिफा है। ये बेवजह नहीं है समंदर में सीप के अंदर मोती का उगाना, इसमें अल्लाह की कोई हिकमत पोशीदा है। फ़ायदा उठाइए अल्लाह की नेमतों को, और ये नसीब को ये भी नहीं बदल सकते, सिर्फ आपको ठंडा कर सकते हैं ताकि आप पैनिक ना करें। पैनिक करेंगे तो दिमागी हेल्थ, जिस्मानी सेहत दोनों जो हैं वो डिक्लाइन करेंगी। एनीवेज़ अल्लाह ताला आपको बहुत आसानियाँ दे। और मुझे इसी बात के साथ आपसे लूँगी इस सेगमेंट से इजाज़त। अल्लाह आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह निगहबान।